अभी हमने जो चार्ट का अब तक देखा है, हमने ग्रह का मैंने बता दिया कहाँ क्या क्या इनके नेचर होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, और बॉडी में कहाँ कहाँ रोग दे देते हैं, इनका रत्न और इनका धातु क्या होता है। अब हम राशियों के बारे में बात करें तो राशि जो है 30 डिग्री, जैसे मैंने बताया था, हर राशि का जो है अपना स्पैन होता है, मतलब अपना एक मतलब कंपार्टमेंट 30 डिग्री। तो मैंने कल बताया था आपको, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, कि मेष राशि 0 से 30, फिर टॉरस है 30 60, फिर जेमिनाई 60 90, ऐसे अंतराल में जाके एंड में जो होती है 330 टू 360 हमारी जो होती है वो पाइसिस होती है, यानी मीन राशि। ठीक है, तो ये है मेष राशि जो है, कौन होते हैं, वो क्या रहते हैं, इनका स्वभाव कैसा रहता है। स्वभाव इनका अच्छा होता है, ये बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, इनके अंदर कुछ करने की इच्छा रहती है कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ करूं, महत्वाकांक्षी रहते हैं। हर जगह ये एनर्जेटिक बहुत रहते हैं और आगे रहने की कोशिश करते हैं कि मैं हर जगह अपने आप को आगे रखूं, बताइए स्पष्टवादी। ठीक है, तो एकदम क्लियर होते हैं। व्यवहार इनका अच्छा होता है, इनको बहुत ज्यादा सुंदरता अट्रैक्ट करती है। और ये कला के मतलब कला के प्रेमी हम इनको कह सकते हैं। थोड़े झगड़ालू होते हैं, क्योंकि मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, यानी कि फायर। फायर होने की वजह से ये जो इंसान है ना, इनमें गुस्से वाला स्वभाव ज्यादा होते हैं, तो इनको मतलब ज्यादा तर्क वितर्क करने की बहुत आदत होती है, जैसे आर्ग्यूमेंट। इनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फुर्ती वाले, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो इनमें पेशेंस। लेकिन ये अपना कार्य का, जैसे हम सिस्टम से अपना योजना से कार्य बनाते हैं, डोमिनेटिंग भी होते हैं इस तरह से। और अगर इनका सूर्य अगर कुंडली में अच्छा होता है मेष राशि वालों का, तो क्या होता है कि ये सरकार में बहुत अच्छे पद पे जाके बैठ सकते हैं, मतलब अच्छे पद। और ये जो राशि है वो अग्नि तत्व की है, ये जरूर लिखना। और होता है ये पुरुष राशि है, क्योंकि राशियों की कैटेगरी है पुरुष और स्त्री, तो ये पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, क्योंकि मंगल की राशि है, तो ये थोड़े से प्रैक्टिकल तो होते ही है। ये सॉफ्टनेस नहीं होती इनमें, थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। इनको जो रोग हो सकते हैं मेष राशि वालों को, जो जनरली, ये राशि की बात कर रही हूं मैं, लेकिन जब हम प्रिडिक्शन करते हैं ना तो हम लग्न भी देखते हैं। लग्न मैंने आपको बताया था क्या होता है, चार्ट का पहला भाव लग्न होता है, उसमें कोई भी राशि लिखी हुई हो सकती है, 1 से लेके 12 राशि। तो हम जो भी राशि वहां लिखी होती है तो हम बोलते हैं ये इस लग्न का इंसान है। तो इनके जो रोग होते हैं वो होते हैं सिर दर्द, इनको होते हैं जनरली, क्योंकि अग्नि तत्व है, तो सिर दर्द इनको होता है, फोड़ा फुंसी, इनको ये प्रॉब्लम्स रहती है ज्यादातर। और बुखार की प्रॉब्लम भी इनको रहती है, कि अगर बुखार आता है बहुत तेज आता है। फिर इनको जो हमारे जो ये होता है ना स्नायु तंत्र, अगर हम ये बोले कि नसों की प्रॉब्लम, ये इनका हो गया। कि इनको क्या क्या हो सकता है, राशि के लक्षण क्या होते हैं, और गुण और धर्म, और इनका स्वभाव क्या होता है। ठीक है, अब राशि यानी कि 2 नंबर की टॉरस। संगीत और कला में इनको बहुत ज्यादा रुचि रहती है, और ये बहुत आराम पसंद होते हैं। इनकी जो शारीरिक शक्ति होती है वो भी अच्छी होती है, और इनकी मानसिक जो होती है वो भी बहुत, क्योंकि ये दिमाग से भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये थोड़े से, जैसे मैंने बताया था, अग्नि तत्व की राशि जैसे मेष थोड़े से धैर्यहीन होते हैं, लेकिन ये थोड़े से धैर्य रखते हैं, मतलब इनमें पेशेंस होता है। और ये अपना धन भी बहुत अच्छे से संचित करते हैं। और इंडिपेंडेंट ज्यादा देखे गए, इनको जो रोग होते हैं वो ज्यादातर, इनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जुकाम, और जैसे हम बोल सकते हैं इनको दांतों के रोग होते हैं जनरली। मिथुन राशि जो होती है ना, मिथुन राशि कैसी होती है, जब हम किसी चार्ट का प्रिडिक्शन करते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि राशि तो होती ही होती है, हम लग्न को बहुत अच्छे से देखते हैं, फिर हम और भी चीजों को देखते हैं, जिससे हम ये एनालाइज करते हैं कि इंसान कैसा है। तो ये एक जनरल इनके गुण है कि राशि जो है, इस राशि के लोग कैसे होते हैं, ये सिर्फ जनरल इनके गुण होते हैं। तो हर किसी के साथ ये नहीं है कि वो मेष राशि का है तो वो इस तरह से ही होगा, वो बोलेगा मैं मेष राशि का हूँ लेकिन मैं तो बहुत पेशेंस वाला हूँ, ऐसे बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, हो सकता है ना हम उसका चार्ट खोलें, उसमें लग्ना कोई और हो, लग्ना से कनेक्टेड कुछ और, क्योंकि हम लग्ना से कनेक्टेड प्लेनेट को भी देखते हैं।
तो हम उसके स्वभाव को देखते हैं फिर कि उसका स्वभाव। तो ये होते हैं इनके जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं, मिथुन राशि वाले, सॉरी, बहुत ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। फलित का पार्ट है, किस तरह से हम इसको देखते हैं, ये आप पहले बेसिक सीखोगे, धीरे धीरे आप इसको मर्ज कर पाओगे कि किस तरह से हम इसको मर्ज करके हम किसी की प्रिडिक्शन निकालते हैं कि वो एक्चुअल में उसका स्वभाव कैसा है, उस इंसान का, और वो उसकी राशि जो किस तरह से काम कर रही है और उसका लगना किस तरह से काम कर रहा है। तो ये मिथुन राशि, क्या क्या स्वभाव होता है इसका, ये बहुत ज्यादा पराक्रमी यानी कि हिम्मत वाले होते हैं, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, कहीं ना कहीं ये दयालु भी होते हैं, और ये अपने एथिक्स पे बहुत रहते हैं कि इनको अपनी कोई चीज है तो वो पर्टिकुलर उनको वही चीज चाहिए, और अपनी जो बात है मतलब वो बेसिकली रूल्स पे बहुत चलते हैं, और अट्रैक्टिव होते हैं। जैसा वक्त होता है ना वैसा ये ढल भी जाते हैं, और इन ये लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में धोखा खाते हैं, और उससे बहुत ज्यादा इनको परेशानी होती है, लॉसेस हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा उत्साही भी नहीं होते हैं और ये बहुत ज्यादा आलसी भी नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं ये। और ये ना मैथमेटिक्स में तो होते ही अच्छे हैं, अगर बुध अच्छा हो, ये सारे मतलब और भी चीजें हम देखते हैं अच्छे होते ही हैं, लेकिन ये होते हैं साइंस में भी बहुत अच्छे होते हैं, और बात करने में बहुत, क्योंकि बुध की राशि है ये, बुध इसका जो है वो रूलर है, मैंने बताया था आपको कौन सी राशि को कौन सा ग्रह जो है वो रूल करता है, तो उसको जैसे बुध रूल करता है, तो ये बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं ये कवि हो सकते हैं, ये लेखक भी हो सकते हैं, और ये सिंगर भी हो सकते हैं। इसमें इनका बुध हमें चार्ट में देखना होता है, लगन हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये बुध का इसका मिथुन राशि का एक स्वभाव है कि इस तरह के लोग ऐसे होते हैं। तो दो व्यवसाय इनके हो सकते हैं, और ये सफलता पूर्वक अपने दोनों व्यवसाय को भी कर जाते हैं, और इनको ज्यादातर बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन के रूप में देखा गया है। हम कोई भी व्यवसाय अगर देखते हैं ना कि बिजनेस कैसा जाएगा, उसके लिए हम बुध को ही देखते हैं। तो किसी के चार्ट में अगर बुध खराब होता है तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो आप, फिर हम शनि देखते हैं, तो शनि तो कर्मा है, तो हमें हर केस में देखना है, चाहे वो नौकरीदार आदमी हो चाहे वो बिजनेस करता हो, हमें शनि तो देखना ही होता है। तो शनि जो है वो नौकरी का कारक है, गुरु है जो व्यवसाय का कारक है ही, और बुध वो चीज हो गया कि व्यवसाय करेगा या नहीं करेगा। बुध किसी के चार्ट में अगर खराब हो गया तो वो अच्छा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं बन सकती है। ठीक है, तो बुध को तो देखना ही है बिजनेस के लिए। तो इनके लिए ये कहा गया है कि इनको ज्यादातर व्यवसायी देखा गया है, बिजनेसमैन, और इनके जो रोग होते हैं वो होते हैं जुकाम हो जाता है इनको, ज्यादातर इनको जुकाम की समस्या ज्यादा रहती है। तो ये इनके साथ में, और ये पुरुष राशि होती है, ये इनके साथ प्रॉब्लम रहती है कि इनको खांसी जुकाम, वो जल्दी से इनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं।